नमस्ते जी, देखने वालों को नमस्कार। लीजिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 एंड पार्ट 6। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले, वह अविवेकी जन्म रूप कर्म फलों की देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रिया को विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंत कर्ण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को निश्चय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू आशेषारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों में रहत, नित्य वस्तु में स्थित तथा योग अक्षेम को ना चाहने वाला और आत्म प्रयाण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। हे धनजा, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समतव रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनजया, समतव बुद्धि योग का आसन ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समतव बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिप्यमान नहीं होता। इससे समतप बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। इस समतप बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर
जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमया परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर रहेगी, स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है। सबटह जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र और रत्रे हरित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंडों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ना ग्रहण करने वाला पुरुष भी केवल विषय से निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं। निवृत्त होता और इस पुरुष का तो राग ही परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। ये गीता का अध्याय 2 पार्ट 6 आप सुन रहे थे। क्योंकि जो गीता का दूसरा अध्याय है, इसमें गीता का सब कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप गीता का दूसरा अध्याय थोड़ा भी समझाएंगे तो गीता आप काफ़ी कुछ समझाएंगे। लीजिए, आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगला प्रोग्राम आपसे फिर मैं अगले एपिसोड के लिए आऊँगा। आपने जो समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल को जो न्यूज़ इंडिया से भारतवर्ष से आ रही है, कल को भगवान श्री राम की प्राण स्थापना हो रही है। हम भारतवासी जो इंडिया से बाहर रहते हैं बहुत बहुत खुश हैं। यहाँ पर हम दिए जलाएंगे, सारे मंदिरों में दिए जला रहे हैं। भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाद सारी दुनिया में जहाँ जहाँ से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ,
बड़ी खुशियाँ हो रही हैं। सारे सारे सनातनी लोग, भारतवासी लोग बहुत बहुत खुश हैं। हम यहाँ दिया जलाएंगे, यहाँ पे मंदिरों में लड्डू दिए जा रहे हैं, और मेरा अंदाज़ा है लगभग अबाउट 20-25 मिलियन लोग भारतवासी भारत से बाहर रहते हैं, बहुत खुश हैं। सारी दुनिया में आप कल को देखेंगे दिए जलाए जाएंगे, और और सनातनी लोग, भारतवासी लोग बहुत बहुत खुश हैं। मैं तो टीनेजर था जब इंडिया को छोड़कर यहाँ पे आ गया, लेकिन जब स्कूल में जाता था वहाँ पे मुझे जो इनोवेटर्स हैं भारत के ऊपर जो इनोवेटर आए उनके बारे में पढ़ाया जाता था। मुझे याद करना पड़ता था क्योंकि एग्ज़ाम तो पास करना ही होता है। तो लेकिन जब मैं बाहर आया तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए कि मुझे अपने कल्चर के बारे में हमारे देश में ही नहीं बताया गया। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन जो उसके बाद काले गोरे आ गए। सो काले गोरे जब कि हम भारत वर्ष राज किया, सो सत्ता वो रॉन्ग हाथों में आ गई, तो उन्होंने कभी मंदिर बनने ही नहीं दिया। सो एनीवे 500 साल के बाद हमें ये मंदिर मिल गया। हम भारतवासी बहुत बहुत खुश हैं। यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी बनाया, खासतौर से भारतवर्ष के जो मैं सुन रहा हूँ प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी हैं, उनका काफ़ी देन है। तो परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे। तो हम यहाँ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो जो कृष्ण भगवान जी है उनका भी मंदिर बन जाए। उनकी जो डिस्प्यूट हो रही है शांतिपूर्वक उसका कोर्ट के द्वारा फैसला हो जाए, जो सभी को मानना ही पड़ेगा। और ये भी आशा है कि जो हम बहुत खुश हैं, और आगे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब के लिए नमस्कार।